चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं इसमें हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लोग टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? टॉप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है, ये बताना है। तो किससे लिया गया है? तो ये जो लिया गया है पुत्र वियोग से लिया गया है। क्या किससे लिया गया? पुत्र वियोग से लिया गया है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जयप्रकाश नारायण को? तो उनको जो सम्मानित किया गया था वो मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका जन्म स्थान बताना है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। तो उनका जो जन्म स्थान है वो सीताब दियारा सारण बिहार में है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो कल्पित जो रूप है वो किसका किसका है? तो वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उनको जो पुरस्कार मिला था वो उर्वशी के लिए पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे, यानी कि वो क्या क्या करते थे ये बताना है। जो मालती के पति थे वो क्या करते थे? तो एक पेशे से डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन सा फल लाए थे? तो कौन सा फल लाए थे? तो वो आम लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? आम लेकर लाए थे। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो किस दल का गठन किया था? तो उन्होंने जो गठन किया था नव युवक भारत सभा का गठन किया था। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। तो क्वेश्चन है भगत सिंह को किसे किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? जो भगत सिंह थे वो अपना किसे आदर्श पुरुष मानते थे? तो वो किसको मानते थे ये बताना हमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो वो करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श पुरुष मानते थे। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धागड़ किस जगह से आए थे ये बताना है। जो यहाँ पे धागड़ होगा कि धागड़ जो है वो किस जगह से आए थे ये बताना है हमें। तो वो कहाँ से आए थे? तो वो जो आए थे दक्षिणी बिहार से आए थे। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है उसने कहा था से। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो क्या करती दिखाई देती है? तो वो सूत्र काटती दिखाई देती है। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी थी और माना की बहन थी। बी जो है डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध में किस निबंध संग्रह से लिए गया है? तो किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे इसके रचयिता? तो इसके जो रचयिता हो जाएंगे वो अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी। डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो कैसे कवि के रूप में हुआ था ये बताना है। तो वो उनका जो उदय हुआ था वो प्रयोगवादी के रूप में हुआ था। ये जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो कौन से वो लेखक है जो शिक्षा मंत्री भी, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? तो कौन है वो? तो हेनरी लोपेज जो है रह चुके हैं। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन है जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायसी जी का जन्म स्थान बताना है कि कहाँ है। तो उनका जो जन्म स्थान है वो जायस कब्र अमेठी में उनका जन्म स्थान है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नाभादास किस धारा के संत थे? तो किस धारा के संत थे? तो वो जो संत थे वो वैष्णव दर्शन के संत थे। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो उनका स्थायी निवास बताना कि कहाँ था। तो उनका जो स्थायी निवास था वो वृंदावन में था। कहाँ था? वृंदावन में। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो कैसी कृति है? तो यह जो है एक शोक गीत है। कैसा है? शोक गीत है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कौन सा पुरस्कार मिला था उनको? तो उनको जो पुरस्कार मिला था वो सक्सेरिया पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? सक्सेरिया पुरस्कार मिला था सुभद्रा कुमारी चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो किस पद पर पदस्थापित हुए थे ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कारा अधीक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारा अधीक्षक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है। तो किस कविता से ली गई है ये बताना है। तो ये जो लिया गया है तुमुल कलोहल कला से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? तो कौन है उनका बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उसने कहा था, यह उन्हीं की रचना है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, नाभादास की कविता का नाम क्या है? तो नाभादास की कविता का क्या नाम है ये बताना है। तो उनकी जो कविता का नाम है वो छपा है। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लोग का, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो उनका जो निधन हुआ था वो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जो निधन हुआ था वो 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को रघुवीर सहाय का निधन हुआ था। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? तो सुखमय जीवन का लेखक का जो नाम हो जाएगा वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है पद्मावत के कवि का नाम क्या है? तो पद्मावत के कवि का नाम बताना है कि क्या है। तो पद्मावत के जो कवि का नाम है वो जायसी है। क्या है? जायसी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे ए दिया हुआ है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? तो उर्वशी के रचयिता का नाम बताना है। तो उर्वशी के जो रचयिता का नाम है वो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता का नाम क्या है? तो चांद का मुंह टेढ़ा का रचयिता का नाम बताना है कि क्या है। तो उसका जो नाम हो जाएगा वो गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ लास्ट का लिखा हुआ है मुक्तिबोध। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो किससे लिया गया है ये बताना है। तो यह जो लिया गया है वो जनजन का चेहरा एक से लिया गया है। किससे लिया गया है? जनजन का चेहरा एक से लिया गया है। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हम लोग का, पूरब पश्चिम से आते नंगे भूचे नर कंकाल यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो किससे ली गई है? तो यह जो लिया गया है वह लिया गया है अधिनायक से। किससे लिया गया है? अधिनायक से लिया गया है। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तेरी कुड़माई हो गई यह पंक्ति की शीर्षक कहानी से ली गई है। तो किससे ली गई है? तो यह लिया गया है उसने कहा था से। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अज्ञे रचित पठित पाठ का नाम क्या है? तो अज्ञे द्वारा जो रचित है पठित पाठ उसका नाम बताना है कि क्या है। तो उसका जो नाम हो जाएगा वो रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है उनकी रचना है उस रचना का नाम बताना है। तो उनकी जो रचना है वो जूठन है। क्या है? जूठन है। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताएं। तो जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता है उसका हम लोग को नाम बताना है। तो उस कविता का क्या नाम हो जाएगा? तो उसी कविता का जो नाम हो जाएगा वो प्यारे नन्हे बेटे को हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो क्वेश्चन है यहाँ पे ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है। तो कविता का नाम बताना है कि ज्ञानेंद्र पति की रचित द्वारा कविता जो है उसका क्या नाम है। तो उस कविता का जो नाम हो जाएगा वो गांव का घर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गांव का घर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, लाना सिंह जो है किस कहानी के पात्र है। जो लाना सिंह है वो किस कहानी के पात्र है। तो वो जो पात्र है वो उसने कहा था कि पात्र हैं। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, महेश्वर किस कहानी का पात्र है। जो महेश्वर है किस कहानी का पात्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रोज कहानी का पात्र है। ठीक है, मालती का पति जो है महेश्वर है और ये जो पात्र जो ये कहानी है यह रोज कहानी से यह दोनों लिया गया। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन है ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है। तो यह जो ब्रजराज कुंवर है वो पात्र जो है वो किसके पात्र है ये बताना है। तो यह सूर्य के पद के पात्र है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, छत्रसाल किस कविता का पात्र है। जो छत्रसाल है वो किस कविता का पात्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कविता का यह पात्र है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं। तो किस काल के कवि हैं। तो यह जो रामधारी सिंह जो दिनकर है वो आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जायसी किस काल के कवि हैं। जो जायसी है वो किस काल के कवि हैं ये बताना है हमें। तो जायसी जो है वो, तो राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा भक्ति काल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन है ओ सदनीरा शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा है ये बताना है। क्या यह एकांकी है या फिर यात्रा वृतांत है या फिर निबंध है या फिर कहानी है। तो ये जो है ओ सदनीरा यह एक निबंध है। क्या है, एक निबंध है। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हंसते हुआ मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा है, तो यह जो विधा है वो क्या होगी, तो वो हो जाएगी एक डायरी है। क्या है, एक डायरी लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कड़बक शीर्षक कविता में किस महाकाव्य का अंश है। तो किस महाकाव्य का अंश है, तो यह पद्मावत का जो पद्मावत है उसी का अंश है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो रचयिता है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है। तो किस महाकाव्य के अंश है, तो यह सूर सागर के अंश है। ठीक है दोस्तों, आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।